दिखाते थे उनको भी घरों पर रहने के लिए मजबूर किया गया। बड़े पैमाने पर हमारे लोग जब घरों पर आए तो उनके लिए रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं किया। बशर्ते महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दिया कि अगर 200 रुपए हम कमाते हैं तो 200 रुपये का अकेले तेल खरीद लेते हैं। हाँ, ये महंगाई बढ़ा दी गई। बड़े पैमाने पर हर चीज महंगा कर दिया गया। मजदूरी करने वाला आदमी जो खरीद कर डेली खाता है उसकी हालत बदतर हो गई कि नहीं हो गई? कमाई धमाई का कोई जरिया नहीं है। और उसके अलावा महंगाई चरम पर इतनी ज्यादा है कि तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर बोलने वाला कोई नेता नहीं है। वो केवल अपने फायदे के लिए आते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आएंगे, लग्जरी गाड़ियों से आएंगे, लश्कर लेकर 10-10, 20-20 फोर व्हीलर से आएंगे, टहलेंगे। वो भी गरीबों के लिए कोई आवाज उठाने वाले नहीं। आज 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन की कीमत महज 100 रुपए होगी, ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए, 100 रुपए उसकी कीमत है। उस 5 किलो राशन को झोले में, जिस झोले में भर कर बांटा जाता है, उस झोले की कीमत 150 रुपए। तो गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। अगर तुमको बहुत ज्यादा दर्द है, पीड़ा है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, तो उनके लिए रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध करवाओ। ये मांग कर खाने की जो आदत डाली जा रही है, ये अभी से आदत डाली जा रही है कि आम जनमानस जो है इनकी आदत पड़ जाए मांग कर खाने की, तो मेहनत करना बंद कर दे और मांग कर खाए। बाद में क्या करेंगे? इन्हीं लोगों को खरीदेंगे। 100-100, 200-200 रुपए में, 500-500 रुपए में खरीदने का प्रयास करेंगे और बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को गुमराह करेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से हर साल, हर बार, हर चुनाव में इस तरह ये लोग करते हैं। जब आम जनमानस गरीबों के साथ जुड़ता है, हम लोग आम आप लोगों की तरह हैं, मजदूर के घर के बच्चे हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं। इस चुनावी समर में हम लोग भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आप लोगों के साथ सहयोग की अपेक्षा के खातिर हम लोग आपके बीच में आए। अब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे कि पूंजीपति करोड़पति आदमी लड़ेगा, इस बात को आपको तय करना है। आपको समझना है कि लड़ाई कौन लड़ेगा, किसके दर्द और पीड़ा को कौन एहसास करता है। जो आदमी, जिस हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में हमारे लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी गरीबों के लिए क्या इलाज कराया जाता है? इलाज की व्यवस्था, जब सरकारी अस्पताल में हम लोग अपने मरीज को भर्ती करते हैं तो सरकारी डॉक्टर हमको बोलता है कि अपने मरीज को ले जाओ कहीं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दो, नहीं तो मर जाएगा। इलाज की सुविधा नहीं है। सरकारी अस्पताल है लेकिन हमारे लिए इलाज नहीं है। तो इलाज नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हैं, क्या वो आपकी मदद करेंगे? मोटी रकम कमाने का काम करते हैं हम लोग। घर खेत गहन रिहन सब करके तब किसी तरह अपना जान बचाते हैं, अपने मरीज का जान बचाने का काम करते हैं कि नहीं करते? हमारे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी खिला करके हमारे बच्चों को भेज दिया जाता है। इनका भविष्य क्या होगा? क्या ये भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने की स्थिति में है? बड़े पैमाने पर आज की डेट में नौकरियों को बंद कर दिया गया। सारे सरकारी जितने सेंटर थे, सारे सरकारी सेंटरों को बेच दिया गया, प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया गया। बड़े पैमाने पर जब कभी सड़कों पर काम लगता है तो मशीनों से काम करवाया जाता है, मजदूरों को पूछा नहीं जाता है। इन तमाम सारी समस्याओं के लिए क्या कोई नेता आवाज उठाता है? कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को समझें और समझकर आप अपने बच्चे को, अपने गरीब परिवार के लड़के को चुनाव में वोट दें और सपोर्ट करें। ईवीएम मशीन के माध्यम से अगर फिर भी हमारे साथ धांधलेबाजी हुई तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके हम लोग जो है मशीन को बंद कराने का काम करेंगे। और हम लोग अगर चुनाव, अरे दादा अगर हम चुनाव जीत कर गए तो ये मान लीजिए कि पहली व्यवस्था हम ईवीएम मशीन को बंद करेंगे जिसके माध्यम से हमारे वोटों की चोरी की जाती। बड़े पैमाने पर हमारे तिरहार बेल्ट में मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए
जमुना किनारे के जितने घाट हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों, करोड़पति, अरबपतियों को ठेका दे दिया जाता है। गरीबों के लिए आज की डेट में व्यवस्था नहीं है, मशीन लगा करके ठेकेदार सब भरवाने का, बालू अवैध तरीके से भरने का काम किया जाता है। इसके लिए अगर हमारी सरकार आती है, हम लोग चुनाव में जीत कर जाते हैं, तो गरीबों के लिए, अपने मजदूर वर्ग के लिए पट्टे अलाउ करवाने का काम किया जाएगा। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का वादा है। कोई भी पार्टी ये काम करने वाली नहीं, सब पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। हर बार धोखा होता है, इस बार धोखा नहीं होगा।